जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहां से निकालते हैं। मुझसे मेरा दर्द न पूछो, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। अपने घर में मारा गया, टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हूँ। बेदर्द हवाओं ने देखा, घाटी में धोखा खाया हूँ। खामोश खड़ी थी दुनिया, अपनों की लाशें पाया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। कश्मीरी पंडित, जिनका जिक्र होने के साथ साथ 90 के दशक की क्रूर यादें जहन में तरोताजा हो जाती हैं। जख्म मिले वर्षों हो गए, लेकिन आज तक इसे किसी मरहम ने नहीं भर पाया है। अगर आपने अब तक द कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है तो यूँ समझ लीजिए कि यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि पिछले 32 साल से कश्मीरी पंडितों के दिल में दफन दर्दनाक दास्तां है। भारत के कश्मीर में घटे विभत्स नरसंहार के चलते हुए सबसे बड़े पलायन की दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। यह कभी नहीं लिखे गए तर्क और हकीकत की पटकथा है। अपने ही घर से बेदखल कर दिए गए कश्मीरी पंडितों के इस दर्द को बड़े पर्दे पर देखना किसी भावनात्मक यात्रा से कम नहीं है। फिल्मी जगत में शायद ही अब तक ऐसी कोई मूवी बनी होगी जिसकी चर्चा हर किसी की जुबानी की है। केंद्र सरकार से लेकर कई राज्य सरकार तक इसे देखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं। इतना ही नहीं, कई राज्य सरकारों ने तो द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया है। कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार को दिखाती फिल्म द कश्मीर फाइल्स इस समय हर जगह चर्चा में है। कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस फिल्म को देखने के बाद भावुक नजर आए। साथ ही लोगों से द कश्मीर फाइल्स देखने की अपील भी की। अब मध्य प्रदेश से इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश में पुलिस के जवानों को द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए छुट्टी देने की घोषणा की गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस जवानों को कश्मीर फाइल्स परिवार के साथ देखने के लिए डीजीपी को छुट्टी देने का आदेश दिया है और कहा है, द कश्मीर फाइल पिक्चर के लिए मैंने अभी डीजीपी महोदय को कहा है कि हमारे प्रदेश के समस्त पुलिसकर्मी सुविधा अनुसार जब भी पिक्चर सपरिवार जाना चाहें तो उनको अवकाश वो दें, जिससे पुलिसकर्मी इस फिल्म को देख सकें। अपने आप में बहुत अच्छा फिल्मांकन और हमारे भोपाल के ही व्यक्ति की प्रमुख भूमिका उसके अंदर है, इसलिए संपूर्ण प्रदेश के पुलिसकर्मी इस पिक्चर को देखें, उसके लिए छुट्टी का कहा है। आपको यहां बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार फिल्म को पहले ही टैक्स फ्री कर चुकी है। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा की तरफ से उठाए गए इस कदम की जमकर तारीफ की जा रही है। बहरहाल आपको यहां बता दें कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द को बयां करती फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। सोशल मीडिया पर विवेक अग्निहोत्री के इस फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है। मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल का प्रदर्शन कर रही है। इसे टैक्स फ्री करने की मांग उठने के बाद पहले हरियाणा और गुजरात की सरकारों ने फिल्म को टैक्स फ्री किया था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का आदेश दिया। लेकिन जिस तरह से कश्मीर फाइल्स के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कदम उठाया है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या आपने द कश्मीर फाइल्स देख ली है, और अगर आपने देख ली है तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। आजकल बहुत सारे मूवीज ऐसे जो कुछ सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन ये ऐसी मूवी है ना कि रोमते खड़े हो जाएंगे ये मूवी देख के किसी के भी। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो जिसने भी आज तक कभी उतना सोचा समझा नहीं होगा, उससे भी काफ़ी खतरनाक कहानी थी। ये फिल्म ना सबको देखना चाहिए। जो एक्चुअली इसमें मीडिया में जो चीज़ें उस समय के टाइम पे छुपाई गई थी, उस समय के कश्मीरी पंडितों के साथ में जो गलत हुआ था, ये देखना, ये फिल्म देख के बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगती हैं। बहुत सारे स्टार कास्ट हैं। नहीं, एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी। एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत अच्छा था। विवेक जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। एक्चुअली फिल्म बहुत पहली एक ऐसी फिल्म है जिसको आप देख सकते हो, और जो बहुत अच्छा एक पूरा एक तरह से एक सब्जेक्ट जो था, मतलब एक
कश्मीरी पंडितों का जो दुख था, उस दुख को जो दिखाया गया है। आज तक एक शिकारा फिल्म आई थी विधु विनोद चोपड़ा की, वो एक तरह से डब्बा फिल्म है। इसके आगे डब्बा भी नहीं बोल सकते, ढक्कन बोल सकते हैं। फिल्म बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि ये सभी को देखनी चाहिए। ये मतलब जो इतिहास हमें पता ही नहीं है और जो दिखाते हैं वही दिखेगा। अब ये चीज़ जानने का मौका हमें कैसे मिलेगा? जो मूवी को बताते हैं समाज का दर्पण, तो आज एक्चुअली में देखने को मिला है वो चीज़। सर, इंडिया ने आज तक इतनी अलग फिल्म नहीं बनाई है। ये आज से एक अलग फिल्म है जो इंडिया में शुरू हुई है। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि डायरेक्टर जो विवेक अग्निहोत्री हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। आप इतिहास को और सच को कब तक आखिर छुपाएंगे? ये सच है। ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसियर थे वहाँ पर। और ओवरसियर को क्या बोलते हैं नॉर्मली? ओवरसियर ही बोलते हैं, हाँ। तो बिकॉज ओवरसियर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड। तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसियर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया, उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है। अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में, 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहां से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि he died after couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में, 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। So I think from that point of view, my mother, when she saw this film, she didn't speak to anybody for 2 days. 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस हो गई हैं, आ गई हैं। या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे? मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे, उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है। आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है। अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे। एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 32 years.